जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ नए जोश और नए उमंग के साथ। आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो हमारे कमेंट के माध्यम से खासकर महिला अभ्यर्थी जो हैं, भावी शिक्षक जो 7वीं चरण शिक्षक बहाली में बैठेंगी, उन्होंने बहुत सारा प्रश्न लगातार एक ही प्रश्न पूछा है कि सर महिला जाति कहाँ से बनावे, महिला जाति कहाँ से बनाए और आवासीय साथ में कौन सी महिला भाई? वैसी महिला जो हमारे पड़ोसी राज्य जैसा कि यूपी में है, जैसा मान लीजिए कोई महिला यूपी से है या झारखंड से है, यानी पड़ोसी राज्य से है और जिनकी शादी बिहार में हुई है, तो उनका मन में संशय बना हुआ है कि हम जाति कहाँ से बनाएं, चूँकि उनको भी आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। कहाँ? बिहार सरकार में शिक्षक बनने के लिए। तो उनके मन में संशय है कि मान लीजिए हम मान लीजिए यूपी से है और बिहार में शादी हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि हमको जनरल में ही फॉर्म भरना पड़ेगा, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा मन में उनका डर है। और दूसरा, एक और कमेंट के माध्यम से जो बहुत ज़्यादा ये भी प्रश्न लगातार पूछा जा रहा, क्या सीटेट सर्टिफिकेट में कैसे सुधार होगा? सीटेट सर्टिफिकेट में कैसे सुधार होगा? अब कैसा भाई, आखिर सीटेट में क्या क्या दिक्कत हो सकता है? तो बहुत सारा दिक्कत है। जैसे किसी के नाम में दिक्कत हो गया है, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का है, ठीक है, उसका जो टाइटल है मान लीजिए वह सभी डॉक्यूमेंट में उसका एमडी है, मोहम्मद के लिए एमडी किया हुआ है, लेकिन जिसके सीटेट के सर्टिफिकेट में ऐसे लिख के आया हुआ है MOHD, ये लिख के आ गया। सभी डॉक्यूमेंट में एमडी है और सीटेट में आ गया MOHD, मोहम्मद के लिए। दोनों सही है मोहम्मद के लिए, लेकिन फिर भी उसके मन में संशय बना हुआ है कि सर जब बहाली होगी, जब हम आवेदन देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमको छांट दिया जाएगा, और वाजिब है। ऐसे भी है, ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी जो बोली है कि सर मेरे माँ के नाम में, माता के नाम में गलती हो गया है, पिता के नाम में गलती हो गया है, ऐसा प्रश्न आया है। तो इसी मुख्यतः 2 बिंदु पर आज हम बात करेंगे। पहला है महिला जाति कहाँ से बनवाएं, और दूसरा सीटेट सर्टिफिकेट में कैसे सुधार करें जिससे कि बहाली में आप वंचित न हो सके। तो ऐसे 2 प्रश्न हैं, इसी मुख्य बिंदु पर हम बात करेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको धन्यवाद, साधुवाद जो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते हैं, और बहुत खुशी होता है मुझे जवाब देने में, क्योंकि आप लोग इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए खुशी है, पूछना चाहिए। और कुछ भी हो, वीडियो को इसी तरह लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अगर बेल बटन नहीं दबाए हुए हैं तो बगल में बेल बटन होता है, उसको दबा दीजिएगा। ऐसे में कोई भी वीडियो नया डालेंगे तो आपके पास सूचना चला जाएगा, ठीक है। चलिए आप चलते हैं इस दोनों बिंदु पर। पहला बिंदु क्या है, वीडियो आप स्टार्ट करते हैं सही से। हाँ, यहाँ एक चीज नंबर भी अपना डाल दिए, कोई प्रॉब्लम हो 6207257373, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप 1 से 2 बार लगाते होंगे तो नहीं उठाता होगा या बिजी बताता होगा, चूँकि जो बहुत सारा कॉल आता है आजकल। तो ऐसे में क्या है कि आप जब नहीं लगे तो 1-2 बार लगाइए, अगर नहीं उठा पाते हैं तो आपको हम सेकंड टाइम में कॉल कर देंगे, कॉल बैक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं महिला जाति कहाँ से बनवाए। महिला जो है जाति कहाँ से बनवाए, पहले चलते हैं इस टॉपिक पे। चलिए मान लीजिए जो महिला है, जो हमारे पड़ोसी राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, या झारखंड से है, ये सब क्या है, हमारा पड़ोसी राज्य है। या मान लीजिए उड़ीसा से है। मान लीजिए यहाँ की महिला है जिनकी जो शादी हुई है वह कहाँ हुई है, बिहार में हुआ है। होता भी है, चूँकि पड़ोसी राज्य है तो शादी विवाह तो होगा ही, ये तो शुभ काम है। तो जब शादी हुआ है तो यह जाति कहाँ से बनाएगी, जाति। तो जाति ये जो बनाएंगी ये अपने मायके, कहाँ का बनाएगी, अपने मायके का। मायके कहने का मतलब ये हुआ जहाँ उनका घर है। मान लीजिए वो यूपी से है, अगर वो महिला अभ्यर्थी यूपी से है तो यूपी से बनवाएगी जाति। उनके पापा का जो जाति होगा वही वो जाति होंगी, तो वो जाति बनाएंगे यूपी से। अगर महिला मान लीजिए झारखंड से है तो झारखंड से बनाएगी जाति। क्या बनाएगी, जाति। बस जाति बोल रहे हैं आपको बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है।
तब वो अपने होम टाउन जहाँ उनका घर है मायके वहीं से बनाएगी। समझ में आ गया। और दूसरा, जब जाति बना लेगी तो उसको आवासीय भी बनाना होगा। तो आवासीय कहाँ से बनाएगी भाई? तो आवासीय उनका जो बनेगा, उस महिला का जो आवासीय बनेगा, आवासीय प्रमाण पत्र जो बनेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो बनाएगी वो अपने पति के यहाँ से बनाएगी। कहाँ से बनाएगी? जहाँ उसका शादी हुआ है। मान लीजिए उसका शादी बिहार में हुआ है ना, तो वो बिहार का बनवाएगी। फिर से ध्यान से देखिए, जिस महिला का शादी बिहार में हुआ है और मायके यानी उसका जो होम टाउन है अदर स्टेट में है, तो वो अपने स्टेट का जाति बनवाएगी। लेकिन आवासीय वो बनवाएगी कहाँ से? वो आवासीय बनवाएगी अपनी पति के यहाँ, जहाँ उसका पति का घर है। तो पति का घर बिहार में है और बिहार में बहाली आने वाला है, जुलाई के लास्ट में विज्ञप्ति, तो वो बिहार का बनवाएगी। और आवासीय कैसा बनवाएगी भाई? आवासीय जो बनवाएगी वो बनवाएगी अस्थाई। वहाँ जब अब तो ऑनलाइन बनता है, उसको बोलिएगा अस्थाई बनाने के लिए। एक होता अस्थाई और एक होता अस्थाई। तो आपको ये नहीं बनाना है, ये बनाना है। अस्थाई मतलब परमानेंट बनाना है, आपको ये बनाना है, ठीक है। आवासीय कौन सा बनाएंगे? आवासीय आप बनवाएंगे, आवासीय जो बनेगा वो अस्थाई बनाइएगा। आवासीय का 2 टाइप होता है, जान लीजिए। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो आपको अस्थाई बनवाना है। समझ में आ गया? अब कोई डाउट तो नहीं होगा। महिला के लिए महिला जाति बनवाएंगी, फिर से बोल रहे हैं, जहाँ का वो है मूल, मतलब उसका मायके जहाँ है, जैसे यूपी की है तो यूपी का ही बनाएगी वो। लेकिन इसके साथ में आपको आवासीय प्रमाण पत्र लगता है शिक्षक बहाली में, जिसको रेसिडेंशियल बोलते हैं, वो बनाएगी बिहार का। अब आवासीय कैसा होना चाहिए? अस्थाई, जिसको बोलते हैं परमानेंट, यानी आप वहीं के निवासी हो गए जहाँ आपका पति है। समझ में आ गया? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है आपका कि सीटेट। सेकंड टॉपिक क्या था? सीटेट। मान लीजिए सीटेट आप दिए होंगे, तो सीटेट में कैसे सुधार करें? अभी आपके पास समय है, 1 से 1.5 महीना आप कर लीजिएगा। कैसे सुधार करेंगे, ये टॉपिक है। तो इसमें भाई सीटेट मतलब हो गया केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप दिए होंगे, तो उसमें कोई गलती हो गया। कैसा गलती? गलती का भी बहुत टाइप है। पहला गलती आपसे हुआ होगा कि आपका नाम में कैसा मिस्टेक? भाई मान लीजिए किसी का नाम, ठीक है, राज कुमार है, उसके सभी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है राज कुमार, जिसमें राज और कुमार के बीच में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन सीटेट का जो मार्कशीट आया है उसमें क्या हो गया है? राज ऐसे लिख दिया है ज्यों का त्यों, और बीच में स्पेस दे दिया, स्पेस और कुमार। आप लोग मिला लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट में मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण सब में ऐसे लिखा हुआ है, बीच में कहीं स्पेस नहीं है। लेकिन सीटेट में क्या हुआ है? इसके नाम में राज और कुमार के बीच में स्पेस दे दिया। एक ये मिस्टेक हो गया। दूसरा मिस्टेक हुआ है उसके माता के नाम में, ऐसा प्रश्न है, या पिता के नाम में, कुछ भी हो, उसमें क्या किया है? मान लीजिए पिता का नाम है, किसी का नाम है देवेंद्र प्रसाद, ऐसा प्रश्न आया है, देवेंद्र प्रसाद है, उसके सभी डॉक्यूमेंट में मैट्रिक, इंटर, आधार कार्ड सब में है देवेंद्र प्रसाद। लेकिन सीटेट के डॉक्यूमेंट में क्या आ गया? मार्कशीट या सर्टिफिकेट में देवेंद्र, ये तो सही है देवेंद्र, अब प्रसाद के बदले में वहाँ दे दिया गुप्ता। तो देखिए कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो प्रसाद के बदले में गुप्ता दे दिया सीटेट के सर्टिफिकेट में, तो ये भी मिस्टेक है। और एक तीसरा मिस्टेक जो आता है लोगों के बीच, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया नाम में हो गया राजकुमार, ऐसा वाला दिक्कत, माता पिता में ये। एक दिक्कत ये भी आ गया है, दिक्कत नहीं है उसको भी समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आप आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आप मान लीजिए आते हैं ईबीसी में, बिहार में क्या आते हैं? ईबीसी में मान लीजिए आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सीटेट का फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे जो फॉर्म फिल किए होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप जनरल हैं या ओबीसी है
या एससी है या एसटी है, आपसे ये पूछा जाता है सीटेट के फॉर्म भरने वक्त। तो आप तो ओबीसी डाले होंगे, ठीक है, ओबीसी, यानी सीटेट में कहीं भी आपको ईबीसी नहीं दिखता होगा, ओबीसी दिखता होगा। लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, बिहार में क्या है, ओबीसी का ही 2 भाग है, एक है ईबीसी और एक है BC2। तो घबराने की कोई बात नहीं, हम वही बताना चाह रहे हैं आपको, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो इस टॉपिक पे भी आएंगे, अब आएंगे, पहले ये सब समस्या देख लीजिए। 3 समस्या पे प्रश्न पूछा है कि सीटेट में सुधार कैसे करें। तो अब हम धीरे धीरे से बताते हैं कैसे करना है। पहले तो इन 2 परेशानी को देख लीजिए आप, 1 और 2। अगर नाम में गलती हो इस टाइप का, या माता पिता में ऐसा हो, या हाँ नाम में एक चीज़ और दिक्कत हुआ है, जो मुस्लिम लड़का है, मान लीजिए वो सभी डॉक्यूमेंट में उसका MD है, मोहम्मद के लिए MD लिखा हुआ है, और उसके सीटेट वाले में क्या कर दिया, MOHD कर दिया मोहम्मद के लिए। कहने के लिए दोनों सही है, लेकिन उसके मन में संशय है कि कोई छांटेगा तो नहीं हमको। तो उसके लिए भी अगर नाम में ऐसा मिस्टेक हो स्पेसिंग वाला, या मुस्लिम लड़का अभ्यर्थी है उसको ऐसा मिस्टेक हो, या टाइटल में दिक्कत हो, प्रसाद के बदला में गुप्ता कर दिया हो, इन सभी के लिए आप एक ही काम कीजिए। क्या कीजिए, कोर्ट से अपने नज़दीकी कोर्ट जाइएगा, वहाँ अपने वकील को पकड़ना है, वकील को, और उसको बोलिएगा सर हमको एफिडेविट बना दीजिए, एफिडेविट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र, ठीक है। अपने कोर्ट जाइएगा और बोलिए वकील को, किसी वकील को पकड़ लेना है, उसको बोलना है सर मेरे नाम में सुधार करवाना है, ऐसे वैसे जो भी कोई दिक्कत है, और हमको शपथ पत्र बनाना है। ये शपथ पत्र आपको बना देगा। शपथ पत्र होता है क्या, पहले आप जान लीजिए, थोड़ा जान लीजिए। शपथ पत्र वो होता है जिसमें आप अपना खुद का शपथ देते हैं कि हम ये हैं और हम जो बोल रहे सब सही है, मतलब आप गलत चीज़ नहीं बताना वहाँ, नहीं तो इसकी सज़ा होती है कोर्ट के माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, एक सेकंड कॉल आ रहा, उसको मैं काट दूँ, ठीक है। तो आप कोर्ट कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गए। तो कोर्ट जाना, इन सभी समस्या के लिए आप कोर्ट जाना, और उनको वकील को आप बोलना सर मेरे नाम में दिक्कत है ये वो, हमको एफिडेविट बनाना, आपको सब बता देगा। 200 से 300 रुपया लेगा, अधिक से अधिक 500 रुपया लेगा, और क्या होगा, आप एफिडेविट बनवा लेना। अब वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट ले जाना आप, मैट्रिक, इंटर, आधार कार्ड, और जिसमें सुधार करवाना है वो आपको सब काम कर देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछला चरण जो हुआ था, छठा चरण, उसमें भी एफिडेविट पे यानी शपथ पत्र पे बहाली हुआ था। तो इन सभी समस्या का क्या है, एक ही निदान क्या है, एफिडेविट यानी शपथ पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आप बनवा लीजिए कोर्ट से, ठीक है। तो ये प्रश्न लगातार आया है कि सीटेट में सुधार कैसे करें। अब एक प्रश्न आपके सामने ये भी आता है, क्या है वो हम बता देते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है, वही तीसरा प्रश्न इसी में सीटेट में ही है, कि सर मान लीजिए हम बिहार में ईबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, ठीक है। और ईबीसी के लिए पता है आपको 82 पे ही, यानी सीटेट में अगर 82 मार्क्स है सीटेट में, तो बिहार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईबीसी वालों के लिए। मान लीजिए आप केंद्र में जब फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ कहता होगा आप किस कैटेगरी से हैं, पूछता है ना, जनरल है या ओबीसी है या एससी है या एसटी है। मान लीजिए वहाँ आप क्लिक किए, आप ओबीसी इसलिए क्लिक किए चूँकि यहाँ ईबीसी तो दिखने का है, और सीटेट कौन लेता है, केंद्र लेता है, भारत सरकार लेता है, इसीलिए वहाँ ओबीसी क्लिक करते हैं। तो आपके मार्कशीट पे भाई वहाँ ओबीसी ही दिखेगा। तो फिर बहाली में अपना आरक्षण कैसे लीजिएगा आप, चूँकि आप तो ईबीसी में आते हैं, मान लीजिए ईबीसी में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है, आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो होता है, जाति जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आप ईबीसी का ही बनवाना, आपका ईबीसी का ही बनाना। उसी आधार पे आपको वहाँ कह सकते हैं कि हम बिहार में ईबीसी में आते हैं, ठीक है, और ईबीसी वाले को इतना मार्क्स चाहिए जो मेरे पास है। अब फिर भी नहीं मानेगा तो जब ज़्यादा बोलेगा तो आपको कुछ दिन का समय देगा, तो इसके लिए भी आप एक शपथ पत्र बना लेना, लेकिन ऐसा दिक्कत नहीं करेगा, इसके लिए भी आप शपथ पत्र बना लीजिएगा, लेकिन अभी मत बनाइए, वहाँ बोलेगा, समय देगा, आप बनवा लीजिएगा, ठीक है, आपको नहीं छांटेगा। ये भी प्रश्न था किसी का, तो हम बता दें आपको, इसलिए आपको हम बता दिए हैं। तो ऐसा आप नहीं सोचे, सभी चीज़ का समाधान है, लेकिन अच्छा करते हैं कि आप लोग पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, और जितना हो सकता है हर संभव प्रयास करके आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत हो इसी तरह कमेंट में अपना आप
कमेंट करके हमसे पूछिए। अगर समय लग जाए तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि सर घमंडी हो गए हैं, नहीं, हम जवाब देंगे। आपको हो सकता है आधा घंटा लेट हो, लेकिन जवाब हम देंगे। ठीक है, चलिए आज के इतना ही, वीडियो लंबा नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।